हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग करेंगे ईवीएस का एनसीईआरटी क्लास, जो क्लास नंबर आज 2 है। फर्स्ट क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है और ये एमसीक्यूज़ है, जिसमें पेडागोजी और कंटेंट दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एनसीईआरटी क्लास नंबर क्या है, ये 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशेष लक्षणों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं, ये वृक्षों और पौधों की जड़ें में पाए जाने वाले विशेष लक्षणों पर विचार कीजिए। ए में है, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी क्या होती है, शाखा नहीं होती, जड़ें होती है। ये कौन सा वृक्ष का बात हो रहा है, तो ये बरगद का हो रहा है। और ये बी में है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुना होता है। तो नहीं, ये 30 गुना नहीं होता है। सी में है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। डी में है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। तो ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और ए सही है, सी सही है। ई में है, लटकी जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। ये भी सही है। उनकी जड़ें जो है, मान लिया जाए ये एक बरगद का पेड़ है और इस पेड़ में ये जड़ें यहाँ से निकल करके, ये टहनी से निकल करके आ करके ज़मीन के अंदर आते हैं, तो ज़मीन के अंदर ही चले जाएंगे, वो बाहर तो नहीं रहेंगे। ए, सी और ई कहाँ पर हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, ए, सी और ई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए के बारे में। दोस्तों ये किस चीज़ के बारे में है, तो केंचुए के बारे में है। केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। ए है, ये ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे ज़मीन क्या होती है, पौली होती है। क्या होती है दोस्तों, ये पौली हो जाती है। बी है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनाती है। तो दोस्तों ए भी सही है और बी भी सही है। सी है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देती है। क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। तो सी भी क्या है, सही है। डी है, ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से के महंगी होती है। तो ये महंगी नहीं होती है। ई में है, रसायनों कीटनाशकों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। इनमें से सही कथन चुनिए। तो दोस्तों रसायनों ने केंचुओं को प्रभावित नहीं करता बोल रहा है, केंचुओं को प्रभावित पड़ता है। ठीक है, डी और ई गलत है, ए, बी, सी सही है। तो ए, बी, सी कहाँ है, तो थर्ड ऑप्शन में है। देखिए ए, बी, सी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। बोले थे ना कि पेडागोजी और कंटेंट दोनों मिला करके क्वेश्चन बनाए हैं। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अधिकतम क्या होना चाहिए, एम है वाद विवाद प्रावधान। तो दोस्तों ये तो होना चाहिए। अनुभवात्मक सीखना, ये भी होना चाहिए। सी में है कहानियाँ, ये भी होना चाहिए। डी में है तथ्य और सूचनाएं, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। डी ऑप्शन क्या है, गलत है। ए, बी, सी कहाँ पर ही है, तो ए, बी, सी थर्ड ऑप्शन में है। ए, बी, सी थर्ड ऑप्शन में है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से है पेडागोजी का क्वेश्चन। ईवीएस सीखने के लिए कौन
सबसे संसाधन हो सकता है? कौन सबसे संसाधन हो सकता है? तो देखते हैं सबसे संसाधन कौन हो सकता है। क्या है? ए में है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, बी में है स्कूल पुस्तकालय, और सी में है ट्विटर, और डी में है फेसबुक। तो दोस्तों ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन क्या हो सकता है? तो सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। देखिए मान लीजिए कहीं ले जा रहे हैं बच्चों को घुमाने और वहाँ से आ करके पूछेंगे क्लास में जा करके कि वहाँ के बारे में बताइए, तो अच्छे से बता पाएंगे। जब वो घूम करके देख करके आएंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। इसीलिए ईवीएस के लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार, दोस्तों बच्चे के क्या करते हैं, सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकीकृत, क्या बोलते हैं, एकीकृत करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो शिक्षक क्या कर रहा है उसका? फर्स्ट में है रूब्रिक, तो नहीं दोस्तों ये रूब्रिक नहीं होगा। सेकेंड में है पोर्टफोलियो, थर्ड में है उपसंख्यानात्मक, और 4 में है रक्षण पत्रक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रक्षण पत्रक। ये रक्षण पत्रक नहीं है, मतलब ये प्रेक्षण पत्रक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये 4th वाला में टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रेक्षण पत्रक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पोर्टफोलियो। ये क्या बोले हैं, पूरा बच्चे को रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं? तो रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष होगा यहाँ पर? ठीक है, हमारे सापेक्ष उल्टा खड़े हैं। हमारे सापेक्ष क्या है? उल्टा खड़े हैं। तो ये कहाँ के होंगे? तो ये होंगे दोस्तों अर्जेंटीना का। कहाँ का होंगे? तो ये होंगे अर्जेंटीना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से अल-बिरूनी, दोस्तों ये अल-बिरूनी है ना, अल-बिरूनी जो एक विद्वान थे, क्या थे? एक विद्वान थे, और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 साल, देखिए दोस्तों 1000 वर्ष से भी पूर्व किया था। क्या किया था? पूर्व किया था। के बारे में सही कथन चुनिए। मतलब अल-बिरूनी है, उसको सही कथन यहाँ पर चुनने के लिए बोल रहे हैं अल-बिरूनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं अल-बिरूनी के बारे में। ये है, वह एक यात्री थे। तो दोस्तों ये क्या थे? वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो परीक्षण किया उसके बारे में क्या क्या वो लिखा। तो दोस्तों ये सही है। क्या क्या वो हमारे देश में जितना दूर तक जितना घूमा वो क्या क्या वो लिखते चला गया। ठीक है, दूसरा है वह अफ़गानिस्तान से आए थे। तो दोस्तों ये अफ़गानिस्तान से नहीं आए थे, वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे उज़्बेकिस्तान से। ठीक है, तो इस बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कि जो उनके देश से भिन्न लगी, मतलब अलग हुए, अलग था, उस सारे चीज़ों को क्या क्या लिख डाला। डी में है, उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और संस्कृति विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सच है, बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, उनके पुस्तकों से पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी सही है। ई में है, उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लिए देश के लोगों के तालाब, दोस्तों ये तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। मतलब ये तालाब के बारे में उल्लेख किया और जा कर के अपना देश में भी बताया। ठीक है, तो ये भी सही है। तो सिर्फ बी भर क्या है? गलत है।
तो जहाँ पर बी ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा। 1 में बी ऑप्शन है, ये नहीं होगा। बी में 2 में बी ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। और 4th में भी बी ऑप्शन है, तो ये भी नहीं होगा। यानी 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, A, C, D और E। ठीक है, ये सारे चीज़ यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं ना, एक एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप पक्षियों के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति, ये स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिनका नर पक्षी सुंदर सुंदर क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं, और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो क्या करते हैं, सबसे अच्छा लगता है। क्या करते हैं, सबसे अच्छा लगता है, और उसी में क्या करते हैं, अंडे देते हैं। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम बताइए। अब इसमें नाम पूछ रहे हैं, ये कौन सा पक्षी है जो खुद का घोंसला नहीं बनाते हैं, और नर पक्षी घोंसला बनाते हैं और वो जा कर के अंडा वहाँ देती है। जो सुंदर घोंसला दिखाई देता है वहीं जाकर को क्या करते हैं, अंडे देती है। तो कौन सा पक्षी है, फर्स्ट में है कोयल, सेकेंड में है बीवर पक्षी, थर्ड में है शक्करखोरा यहाँ पर है होगा, नहीं हुआ है टाइपिंग, और 4th में है बसंत गौरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीवर पक्षी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बीवर पक्षी ये क्या करते हैं, खुद का घोंसला नहीं बनाते हैं, और नर पक्षी घोंसला बनाते हैं, और जो सबसे सुंदर दिखता है, जो इसको पसंद आते हैं, उसमें ये क्या करती है, अंडे देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ, देखते हैं। ये है स्थान और ये है सामान्य घर। असम में कैसा घर बनाया जाता है, तो असम में घर बनाया जाता है मजबूत बांसों के बने ढालू। ये क्या होगा, ए ऑप्शन 5 से मिलेगा। ये क्या होगा, ए ऑप्शन 5 से मिलेगा। बी लद्दाख, पत्थर के बने फर्श लकड़ी। बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन किससे मिलेगा, तो ये बी मिल जाएगा 2 से। मनाली हिमाचल प्रदेश, ये कहाँ मिलेगा, तो ये पत्थर लकड़ी के बने ढालो छतें। कहाँ, पत्थर लकड़ी के बने ढालो छतें। सी हो जाएगा 4th ऑप्शन। और राजस्थान, डी ऑप्शन में क्या है, राजस्थान, ये हो जाएगा मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें। इसका जोड़ी 3 के साथ में जाएगा, डी हो जाएगा। मिट्टी के घर कटीले झाड़ियों की बनी छतें। तो दोस्तों, ए की जोड़ी 5 के साथ में, और बी की जोड़ी 2 के साथ में, सी की जोड़ी 4th के साथ में, और डी की जोड़ी 3 के साथ में कहाँ है, तो ये है ए की जोड़ी 5 के साथ में, बी की जोड़ी 2 के साथ में, सी की जोड़ी 4 के साथ में, डी की जोड़ी 3 के साथ में। 1, ये 1 ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ 1-2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकशास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो दोस्तों, कौन सा होगा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1 में कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री के सैंडविच बनाकर दिखाना। दूसरा है छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। 3 में है अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले में, दोस्तों मेले, ये क्या बोल रहे हैं, मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाने और है मतलब व्यंजन उसमें अपने अपने तरीका का अपने अपने खाना बना रहे हैं।
या जो खाना खाने की या कुछ भी चीज़ को डिश में को वहाँ पर बना रहे हैं तो बच्चे अपने अपने तरीक़ा से बनाएंगे। और फोर्थ में है कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहाँ सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधों उगाने के लिए कहना। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बेस्ट ऑप्शन है 3 ऑप्शन, ठीक है, और 3 ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रयोग के उपयोग से, नेक्स्ट क्या है, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो दोस्तों अब इसमें सही आंसर देखना है। फर्स्ट है यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से आता है, प्रत्येक तरल की एक बंद प्लेट पर डालना है, प्लेट को तिरछा करना। दूसरा है पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्रा को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। तो दोस्तों ऐसा नहीं कहेंगे, ये 2 ऑप्शन गलत हैं। थर्ड में है कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए क्या गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी यहाँ पर सड़ था दोस्तों, सड़ बस नहीं, सब नहीं था, सड़ जाती है। तो दोस्तों चौथा क्या है, अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए घरों के प्रकाशों में से उससे चुनिए जिससे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। मतलब भारी वर्षा, जहाँ पर ज़्यादा भारी वर्षा होती है तो कहाँ पर ही है, कैसा, सपाट छत वाले बांस के घर। तो दोस्तों सपाट छत वाले बांस के घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बारिश वाले में सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तो ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बांस के खंभों पर बने ढालू छत। और ये कहाँ बनता है, तो ये असम में बनता है। और ये क्या है, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो दोस्तों ये घर बनती है राजस्थान में। तो हमको सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रुति वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग हुई पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त कौन सा है, तो देखिए खेल का प्रत्युक्त मैदान, दूसरा में है कूड़ा एकत्रित करने का ज़मीन, तीसरा में है पुलिस थाना और चौथा में है नाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें ग्रुप लीडर क्या क्या निभाते हैं, उसको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, देखते हैं। ए में है ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। तो दोस्तों ग्रुप की आगे चलना और ग्रुप पीछे चले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ग्रुप के पीछे आपको चलना है। जो लीडर होते हैं उनको ग्रुप के पीछे चलना होता है, ना कि आगे। तो ए ऑप्शन तो कट जाएगा, ये तो सही नहीं होगा। बी है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। दोस्तों ये चढ़ने योग्य नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, चढ़ने योग्य नहीं हो तो उसको रुकने के लिए नहीं बोलना है, ठीक है। इसको मदद करना है, इसीलिए बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। क्या करना है, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, ये सही ऑप्शन है। डी में है प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी सही है। लीडर की काम है उनको स्थान ढूंढना, उनको ध्यान रखना। ई है जो
अवस्था है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित क्या करना होगा, उचित भोजन की व्यवस्था करना। यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है। उचित भोजन का व्यवस्था करना मतलब जो भी है वो लीडर है, लीडर के नाते उनको सारा चीज़ करना पड़ेगा। और सारा चीज़ कहाँ पर करना पड़ेगा, ये सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है और ई ऑप्शन भी सही है। तो सी डी ई कहाँ है, तो सी डी ई सेकेंड ऑप्शन में है। सी डी ई कहाँ है, तो सेकेंड ऑप्शन में है और यही सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है। एक क्या है, ये एक पक्षी है ये, ठीक है, पत्ती लिखा गया है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके आया था। एक पक्षी ऐसा कि जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। क्या दिखे, नीला ही नीला सा। तो ये कौन सा पक्षी हो सकता है। फर्स्ट में है शक्करखोरा, टू में है बीबर पक्षी, 3 में है मोर, 4th में है क्या, बसंत गौरी। तो ये कौन सा पक्षी हो सकता है, तो ये पक्षी हो सकता है मोर। नीला ही नीला, इससे तो पकड़ ही सकते थे। नेक्स्ट है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कौन सा वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं। और दोस्तों इसका पूरा के पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास कराया गया है, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ए में है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, तो क्या ए सही है। बी में है, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होता है, तो ये भी सही है। इनको अधिक जल की आवश्यकता, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में भी हो जाते हैं। सी में है, यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, मतलब जल है ये, जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो दोस्तों ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है, ये ओक के वृक्ष के बारे में है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई डी में है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों या कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये भी सही है। इसका क्या होता है, इसको दवाई बनाने में भी काम आता है और इसका लकड़ी का काम पड़ता है, कीड़ा नहीं खाता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी भी सही हो जाएगा। और ए में क्या है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, तो इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम पत्तियां नहीं होती है। तो दोस्तों ए बी और डी, ए बी डी, तो ए बी डी कहाँ है, तो ए बी डी है फर्स्ट ऑप्शन में। तो दोस्तों ए बी डी कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों फिर से मिलान करने के लिए आया है, कॉलम 1 और कॉलम 2। फर्स्ट में है छोले भटूरे, तो छोले भटूरे कहाँ खाए जाते हैं, तो छोले भटूरे खाए जाते हैं पंजाब में। ई में है पंजाब, ठीक है। नारियल दही करी के साथ उबला हुआ टपियोका कहाँ खाए जाते हैं, तो ये खाए जाते हैं कहाँ, तो ये खाए जाते हैं केरल में, ठीक है। ये कहाँ खाए जाते हैं, तो केरल में खाए जाते हैं। और थर्ड में है, सरसों के तेल में बनी कटी मछली, मतलब पकी मछली यहाँ पर लिखा हुआ था तो कटी लिखा गया है, ठीक है। तो पकी मछली खाए जाते हैं। तो सरसों के तेल में कहाँ पर खाए जाते हैं दोस्तों, तो सरसों के तेल में खाए जाते हैं कश्मीर में, ठीक है। तो 3 का डी से हो जाएगा, ठीक है। और नारियल के तेल में बने पकी मछली, नारियल के तेल में बने पकी मछली कहाँ खाए जाते हैं, तो नारियल के तेल में पकी मछली खाए जाते हैं गोवा में, ठीक है। तो इसका जोड़ी कैसे करेंगे, छोला भटूरे 1 का जोड़ी किसका साथ लगेगा, ई के साथ, और
टू का जोड़ी किसका साथ लगेगा, तो बी के साथ लगेगा। और सी का जोड़ी किसके साथ लगेगा, तो सी का जोड़ी लगेगा गोवा के साथ में, नहीं कश्मीर डी के साथ में लगेगा, ठीक है, इसका डी के साथ में लगेगा। और नारियल के तेल में मतलब फोर्थ का जोड़ी कहाँ पर लगेगा, तो गोवा में लगेगा। ये एक ऑप्शन के साथ सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। एक जोड़ी ई के साथ में, बी की जोड़ी दो की जोड़ी बी के साथ में, और थ्री का जोड़ी डी के साथ में, और फोर्थ का जोड़ी ए के साथ में, ठीक है, ये सही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ये पेडागोजी से लिया गया है, ठीक है। क्या उद्देश्य है, फर्स्ट में लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। दूसरा है स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए कर्मिक रूप से तैयार करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख ही करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर क्या करना है, सीखने वाले को संवेदनशील बनाना है, मतलब भेदभाव को समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खाद्य पदार्थों का यह समूह बताइए, बोल रहे हैं समूह चुनिए जिनमें क्या है, ये प्रचुर आचरण प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आंवला, सेब और कद्दू, दूसरा है सेब गुड़ खीर, और तीसरा है आंवला पालक कद्दू, और चौथा है आंवला पालक और गुड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आंवला पालक गुड़, ये अचार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली और बड़ा डोसा और सांभर नारियल का चटनी है। तो दोस्तों कौन सा है, तेलंगाना और गुजरात, तो जी नहीं, गुजरात में नहीं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये उड़ीसा भी नहीं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तो गोवा और केरल में क्या है, तो गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली प्रसिद्ध है, और केरल में टपियोका प्रसिद्ध है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्या होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2 जानवरों को समूह को चुने जिनके आगे के दांत क्या करते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के कारण वस्तुओं को क्या करते हैं, कुतरते हुए काटते रहते हैं। कुतरते हुए क्या करते हैं, वो काटते रहते हैं, और उनके दांत जीवन भर उनके बढ़ते रहते हैं, वृद्धि होते रहता है, और छोटे दांत करने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा कुतरते रहते हैं। तो कौन सा जानवर है, फर्स्ट में है छिपकली और गिलहरी, और सेकेंड में है छिपकली और कछुआ, और थर्ड में है चूहा और गिलहरी, और फोर्थ में है सांप और गिलहरी। तो दोस्तों ये सांप तो होने से रहा, ये नहीं होगा, यहाँ पर फिर भी आ गया कछुआ और छिपकली, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर छिपकली आ गया। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, चूहा और गिलहरी। ये दोनों क्या करते हैं, अपने छोटे दांत करने के लिए ये कुतरते रहते हैं और अपने दांत को बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तंनरूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग से प्रदान नहीं करता है, सही ढंग से क्या करता है, प्रदान नहीं करता है। तो इसमें क्या है, सेब और मुरब्बा, दूध पनीर, थर्ड में है कच्चा आम पापड़,
नहीं, कच्चा आम अचार, और फोर्थ में है दाल पापड़। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब लैब नहीं करते हैं तो ये क्या है, तो ये है दूध और पनीर। क्या है ये, दूध और पनीर है। ठीक है, नेक्स्ट है केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है केंचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये सही है। केंचुए खेत में छेद बनाकर ज़मीन को क्या करती है, पॉली बनाते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। केंचुए क्या करते हैं, छेद बना करके ज़मीन को पॉली बना देते हैं। तो ये क्या है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, सी में केंचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं। इसमें सही कथन। डी में है केंचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं। इसमें तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ 2 बार टाइपिंग हो चुका है। मतलब ये केंचुए का ये दोनों मतलब है ना, डी ऑप्शन का सी ऑप्शन में भी टाइपिंग हो गया है। तो इसमें सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन केंचुए मुख्य फसल को खरपतवार से पॉली बनाते हैं। इसमें यही लिखा है कि खरपतवार से पॉली बनाते हैं सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। ये जो है ये डी ऑप्शन वाला टाइपिंग यहाँ हो गया है। ठीक है, और इस टाइपिंग नहीं हो पाया है सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन का क्या है ऑप्शन, केंचुए का मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनाते हैं। इसे सही कथन। तो ये है सही। ये क्या है, ये सही है। ए बी डी और सी ऑप्शन गलत है, जो कि यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है। और उस ऑप्शन है केंचुए मुख्यतः फसल को खरपतवार से पॉली बनाते हैं। तो जो कि खरपतवार से पॉली नहीं बनाते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए बी डी कहाँ है, तो फोर्थ ऑप्शन में है। तो दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता। तो दोस्तों ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। क्या है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। दूसरा है ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। थर्ड में है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं। और फोर्थ है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली और कम होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। ये पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन कि ताजमहल पीले होने का कारण क्या है, क्या कारण है बोल रहे हैं। ठीक है, तो कारण क्या है, तो कारण है 1 है क्लोरीन, 2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और 3 है सल्फर डाइऑक्साइड, और 4th है सल्फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें ताजमहल को पीले होने के कारण क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। आज 25 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को सही कितना हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और आज फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।